घरों पर बुलडोजर चलवाने पर पहली बार बोले योगी, बताया माफियाओं का घर तुड़वाना क्यों है जरूरी। पूरे प्रदेश के मुसलमानों से पूछ लिया ऐसा सवाल, शायद मायावती और अखिलेश भी ना दे पाए जवाब। अतीक, मुख्तार और अमृतपाल तीनों की इंटरव्यू में खोली कुंडली, अंजू और सीमा पर भी कर दिया इशारा। जो लोग सीएम योगी से बुलडोजर पर बार बार सवाल पूछते हैं, वो सीएम योगी का ये बयान जरूर सुन ले। जिन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, उन्हें योगी का इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने पहली बार खुलकर कहा कि माफियाओं का घर तुड़वाना क्यों जरूरी है। इसी सवाल के जवाब में सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के मुसलमानों से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब प्रदेश के 20% मुसलमान तो छोड़िए, उनके नेता बनने वाले मायावती, अखिलेश और ओवैसी तक नहीं दे पाएंगे। पहले सुनिए बाबा ने बुलडोजर पर क्या तगड़ा जवाब दिया, फिर बताते हैं कि अंजू और सीमा पर सीएम योगी ने क्या इशारा किया। योगी ने कहा, अगर कोई निर्दोष मुसलमान आकर बोल दे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो न्यायपालिका सबके लिए खुली है, लेकिन कोई जाकर नहीं कहता, क्योंकि बुलडोजर जाति, पंथ और मजहब देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर चलता है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो क्या उसकी आरती उतारूं, फूल माला लेकर जाऊं कि आपने ये किया? उसे खाली करवाने के लिए बुलडोजर ही चलवाना पड़ेगा। अब क्या अखिलेश और मायावती जैसे नेता सीएम योगी का ये चैलेंज स्वीकार करेंगे और किसी निर्दोष मुस्लिम को आगे खड़ा करके ये कहेंगे कि इसके साथ अन्याय हुआ है? अगर नहीं तो फिर सवाल किस बात का? सीएम इसी इंटरव्यू में आगे ये भी कहते हैं और सीमा और अंजू पर भी बड़ा इशारा दे देते हैं, जिसे लोग समझ नहीं पाए। एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान गई अंजू यूपी के जालौन में ही पली बड़ी है। अंजू के खिलाफ शक की जांच उधर एमपी पुलिस की स्पेशल ब्रांच कर रही है, तो इधर सीएम योगी ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साथ आज जो हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है, और जहां तक प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात है उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे कोई 20% हो या 100%, जनता यही चाहेगी कि प्रदेश में अमन चैन हो और हम उसे बरकरार रख रहे हैं। मतलब सीमा हैदर अगर जासूस निकलेगी तो सजा भी मिलेगी और पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। हालांकि ये इंटरव्यू यही नहीं खत्म होता। करीब 1 घंटे के इंटरव्यू में सीएम से जब पूछा जाता है कि बाकी राज्यों में आपकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो अमृतपाल का केस हो या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में मचा बवाल, हर तरफ बाबा के बुलडोजर की चर्चा होती है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया था कि योगी सरकार से बुलडोजर उधार ले लीजिए। सीएम योगी कहते हैं, हर हाल में कानून का राज होना चाहिए, जनता को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, कहीं भी कोई भी सरेआम कोई घटना कर दे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने विधानसभा में भी खड़े होकर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसका मकसद साफ था कि जो लोग इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं वो भी कान खोल कर सुन ले। हमारा कोई स्टाइल नहीं, जो समाज के अनुकूल है, सामान्य व्यक्ति के अनुकूल है, प्रदेश के लिए अनुकूल है, हम वही करेंगे। हालांकि जनता के लिए कड़क मिजाज सीएम योगी पिता और मां की बात आते ही भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी से आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब नजीमाबाद में चीनी मिल में उद्घाटन करने गया था। मंच से देखा कि पिताजी सामने सभा के बीच बैठे थे। सभा खत्म होने के बाद हमारी लंबी मुलाकात हुई, फिर लंबे वक्त के बाद जब मां से मिला तो काफी अलग एहसास हुआ। योगी आदित्यनाथ के इसी अंदाज से लोग आज कायल हैं, जो माफियाओं के लिए सख्त और अपनों के लिए दयालु हैं।